आजा बेटी, तेरे आने से घर में फिर से रौनक आ जाएगी। उफ, देखो तो जरा, ये रंग तो पिछले सीजन का ही है। गृह प्रवेश पर भी इतनी सिंपल साड़ी, थोड़ा तो समझ लेना चाहिए कि फोटो कितनी वायरल होती है। साइड में खड़ी कजिन मुस्कुरा देती हैं। पूनम धीरे से आरती की थाली में पांव रखती है, चावल के लोटे को हल्के से गिराती है और अंदर कदम रखती है। वेलकम पूनम, वैसे तुम्हारा यह ट्रेडिशनल लुक बहुत प्यारा है, बस थोड़ा अपग्रेड कर लेना। यह कलर टोन तुम्हारी स्किन पर बहुत फीका लग रहा है। दीदी, मैं तो सादगी में विश्वास करती हूँ, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। सादगी भी जरूरी है, बस थोड़ा फैशन का भी टच हो तो और अच्छा लगता है, क्योंकि अब तो तू हमारे स्टाइलिश परिवार की सदस्य है। पूनम झुककर सबके पैर छूती है। कनिका हल्की मुस्कुराती है। अगले दिन सुबह का समय होता है और घर के ड्राइंग रूम में सास सोफे पर बैठी होती है। शहरी भाभी कनिका फैशन मैगजीन देख रही होती हैं और गांव वाली भाभी पूनम रसोई से चाय लेकर आ रही होती है। तभी ननंद मेघा अपनी अलमारी से एक ड्रेस पहन कर आती है। वो उसे कॉलेज पहननी होती है। मेघा थोड़ी नाराज और निराश होकर आती है। मम्मी देखिए ना, यह मेरी डिजाइनर ड्रेस जो मैंने पिछले महीने ली थी, आज ट्राई की तो फट गई और ये मुझे कॉलेज में पहननी थी। वो अपनी ड्रेस का साइड वाला हिस्सा दिखाती है, जहाँ चैन वाला हिस्सा फटा होता है। अरे, यह कैसे हो गया बेटा, नहीं तो ली थी? माँ, मैंने इसे बहुत दिल से खरीदा था, इतना खर्चा किया और अब एक बार भी ठीक से पहन नहीं पाई। अरे दीदी, अब छोड़िए भी, वैसे भी ये ड्रेस छोटी हो गई है और फैशन भी बहुत पुराना पड़ गया है। अब कौन ही एक महीने से ज्यादा एक ही डिजाइन पहनता है। कनिका भाभी, ये ड्रेस मेरे लिए बहुत ही स्पेशल थी, मैं इसे एक बार पहनकर जाना चाहती थी, अब तो ये खराब हो गई है। इतने में गांव वाली भाभी पूनम आगे बढ़ती हैं। ननंद से ड्रेस लेकर ड्रेस को ध्यान से देखती हैं। अरे दीदी, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, बस साइड की जिप का स्टिच थोड़ा खुल गया है। अगर आप चाहो तो मैं अभी ठीक कर दूं। नहीं नहीं बेटा, रहने दे, एक ड्रेस ही तो है, मेघा जा दूसरी ले आ। नहीं मम्मी, जब भाभी कह रही हैं कि ये ठीक हो जाएगी तो मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी फेवरेट ड्रेस है। ठीक है दीदी, 5 मिनट दीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। पूनम अपने कमरे में जाती है। वहाँ उसकी पुरानी सिलाई मशीन रखी होती है। वो बड़ी नरमाई से ड्रेस की जिप और सिलाई को सुधारती है, छोटे छोटे टांके लगाकर उसे नई जैसा बना देती है। कुछ ही देर में वो ड्रेस को ठीक कर देती है और कमरे से बाहर आती है। लो दीदी, अब ट्राई करके देख लीजिए। मेघा ड्रेस पहनने जाती है। कुछ सेकंड बाद वो वापस आती है, चेहरे पर खुशी होती है। भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया, ड्रेस एकदम परफेक्ट हो गई है। आपने तो मेरे पैसे भी बचा लिए और मेरी फेवरेट ड्रेस भी। वाह बेटा पूनम, तेरे हाथ तो किसी डिजाइनर से कम नहीं, तूने तो चुटकियों में काम कर दिया। हाँ हाँ पूनम, तूने तो सच में बढ़िया कर दिया, मैं तो सोच भी नहीं पाई कि ये ऐसे भी सही हो सकती है। अरे दीदी, यह तो छोटा सा काम था। सबके चेहरे पर मुस्कान होती है। मेघा अपनी भाभी को मुस्कुराकर गले लगा लेती है। अगले दिन ननंद मेघा ऑनलाइन मंगाई हुई नई लहंगा स्कर्ट ट्राई कर रही होती है। कमरे में बड़ी भाभी कनिका बैठी होती है। अरे, ये दुपट्टा कैसे सेट करूं, हर बार स्लिप हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेघा, उस पर बेल्ट डाल लो, वैसे भी अब दुपट्टा लटकाने का जमाना गया। ठीक है भाभी, वो बेल्ट लगा लेती हूँ। पर ड्रेस का लुक थोड़ा अजीब लगने लगता है। उसी समय छोटी भाभी पूनम वहाँ आती हैं, हाथ में कुछ फूल होते हैं। दीदी, अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा अलग टाई कर दूं। यह बेल्ट हटाइए, थोड़ा दुपट्टा साइड से पिन कर देते हैं, इससे आपका लुक लंबा लगेगा और रंग भी निखरेगा। वो धीरे से दुपट्टा सेट करती है, हल्के हाथों से फोल्ड बनाती है। मेघा आईने में देखती है, एकदम परफेक्ट लुक होता है। अरे भाभी, ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप तो मेरी पर्सनल स्टाइलिश बन गई हो। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी स्टाइलिश बनने में। अगले दिन मॉल में चमचमाती लाइट्स, हर दुकान पर शादी और पार्टी कलेक्शन के कपड़े होते हैं। मेघा, पूनम और कनिका मॉल आते हैं मेघा के लिए एक फेयरवेल ड्रेस लेने।
भाभी, यह तो मेरा आखिरी कॉलेज फंक्शन है, फेयरवेल पार्टी, सबको याद रह जाऊं, ऐसी ड्रेस चाहिए। फिर तो कुछ यूनिक ट्राई करते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस के साथ जाए। तीनों कई ड्रेस देखती हैं, एक से एक डिजाइनर गाउन, सीक्वेंस टॉप और फ्लोरल ड्रेसेस भी। मेघा की नजर एक मॉडर्न बॉडी फिट लेवेंडर गाउन पर टिक जाती है। गाउन के नेक फैब्रिक पर हल्की शिमर लाइनिंग और पीछे डीप बैक होती है। भाभी, यही चाहिए मुझे, इसमें मैं एकदम प्रिंसेस लगूंगी। सच में बहुत सुंदर है दीदी, पर ध्यान रखना कि कंफर्टेबल भी हो। अरे छोड़ो ना भाभी, बस लुक तो परफेक्ट है। अब तो मेरी ननंद को मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें इसी से कहती है। बस ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। वो ट्रायल रूम में जाकर पहन कर आती है। गाउन लाइट्स में झिलमिलाता है और सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। वाह, बिल्कुल परफेक्ट, बस यही लूंगी। पूनम हल्के से मुस्कुराती है। अगले दिन शाम को मेघा वही गाउन फिर से पहनती है ताकि घर वालों को दिखा सके। कनिका बैठी हुई फोन चला रही होती है और सास ड्राइंग रूम में बैठी होती है। भाभी देखो ना, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। वो घूमते हुए दिखाती है, पर तभी गाउन की साइड की सिलाई हल्की सी खुल जाती है, चैन अटकती है और नीचे का नेट कपड़ा थोड़ा सा फटा होता है। अरे यह क्या हो गया, यह तो शोरूम में बिल्कुल सही लग रही थी। मुझे लग ही रहा था कि इसमें थोड़ी कमी है। राय भी तो महान डिजाइनर की ली थी तुमने। वो शीशे के सामने जाकर देखती है और फिर एक एक कर कमियां बताती है। देखो ना, यह साइड की सिलाई उधड़ गई है, ये चैन बार बार फंस रही है और नीचे का कपड़ा झूल रहा है और ऊपर की लाइनिंग भी चुभ रही है। क्या करूं, अब कल तो फेयरवेल है। कोई बात नहीं दीदी, इन्हें तो मैं चुटकियों में सही कर दूंगी, आप बस इसे उतार कर मुझे दे दीजिए। सच में भाभी, यह ठीक हो जाएगी। अब बस मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ, अब बस बाहर सिलाई बोर्ड लगाने की कमी है। पूनम सिलाई मशीन निकालती है, नीडल थ्रेड करती है और बारीकी से गाउन को सुधारना शुरू कर देती है। वो नेट के फटे हिस्से को पिन से सीधा करती है, साइड की सिलाई को दोहरे टांके देती है और चैन के पीछे एक पतला पैच लगाती है ताकि फंसे नहीं, सही करके लाती है। अब देखिए दीदी, आपकी ड्रेस नई जैसी लग रही है। वो गाउन मेघा को थमाती है। मेघा फिर से पहनती है और अब वो पहले से भी ज्यादा फिट और सुंदर लगती है। भाभी, ये और भी खूबसूरत लग रही है, आप तो सच में कमाल की हो। आपकी मुस्कान ही तो मेरी मेहनत का इनाम है। इतना वक्त ड्रेस ठीक करने में लगाया, अगली बार सीधा डिजाइनर से ही बनवाना। अब तो मैं डिजाइनर अपनी भाभी को ही मानती हूँ। कनिका के चेहरे पर हल्की झुंझुलाहट और सास मुस्कुरा देती है। अगले दिन कॉलेज में बड़े ऑडिटोरियम में लाइट्स, म्यूजिक और दोस्तों की हंसी मजाक से भरा माहौल होता है। मेघा एंट्री करती है, वही लैवेंडर गाउन पहनकर उसके दोस्त एकदम रुक जाते हैं। हाय मेघा, तू तो आज किसी मॉडल से कम नहीं लग रही। सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। मेघा पूरे इवेंट में कॉन्फिडेंट और खुश दिखाई देती है। अगले दिन मेघा और पूनम खिलखिलाती बात कर रही होती हैं। साइड में खड़ी कनिका हल्की नाराज निगाहों से दोनों को देखती है। अब हर फंक्शन में, हर आउटफिट में मेघा सबसे पहले पूनम की राय लेने जाती है। कभी कहती है, भाभी आज ये कानों में झुमके पहनूं या कुंडल। कभी कहती है, भाभी मेरे बाल कैसे बांधूं। मानो मेरी तो अब इम्पोर्टेंस ही खत्म हो गई है। जैसा आपका दिल चाहे दीदी, मैं बस थोड़ा हाथ लगा दूं। कनिका सास के पास जाकर बैठ जाती है। मम्मी, अब तो मेघा मुझसे बात भी कम करती है, हर चीज में पूनम का नाम लेती है। कनिका, प्यार और अपमान किसी की ड्रेसिंग स्टाइल में नहीं मिलता। पूनम दिल से मदद करती है, इसलिए सब उससे जुड़ते हैं। कनिका चुप हो जाती है, उसके चेहरे पर चिढ़न साफ दिखती है। अगले दिन कनिका तैयार होकर शॉपिंग बैग उठाती है। मम्मी, मैं और मेघा थोड़ा मॉल जा रहे हैं, उसके लिए कुछ नए ड्रेसेस देख लेंगे। ठीक है बेटा, पूनम को भी साथ ले जा, उसे भी कुछ लेना होगा। अरे मम्मी, पूनम तो गांव की साड़ी में ही खुश रहती है, उसे मॉल में क्या मजा आएगा।
वो हल्की मुस्कान के साथ ननंद मेघा का हाथ पकड़कर निकल जाती है और पूनम वहीं खड़ी होती है, सास देखती रह जाती है। कोई बात नहीं मम्मी, वो दीदी का टाइम पास है, मेरा तो घर में ही मन लगता है। वैसे भी कुछ दिन बाद पूनम बाजार जाने को तैयार होती है। दीदी मैं मार्केट जा रही हूँ कपड़े का नया मटेरियल देखने, आप भी चलिए ना। नहीं मुझे टाइम नहीं है। भाभी मैं चलती हूँ, मुझे नए इयररिंग लेने थे। दोनों बाजार जाती हैं, खूब मस्ती करती हैं, एक दूसरे के कपड़े और डिजाइन पर राय देती हैं। उन दोनों को जाते हुए कनिका देखती है। भाभी आप तो बहुत सेंसिटिव हैं, हमेशा मेरे मन की बात समझ लेती हैं। क्यों नहीं समझूंगी दीदी, बहन जैसी जो लगती हो। कनिका बालकनी से देख रही होती है, ये सुनकर उसके चेहरे पर जलन दिखती है। अब तो मेघा भी उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, सबको बस यही सीधी सादी बहू चाहिए। कुछ दिन बाद घर पे लड़के वाले आने वाले होते हैं, सब तैयारी में लगे होते हैं। मेघा बेटा आज लड़के वाले आ रहे हैं, कुछ सिंपल पहन लेना। मैं दीदी को तैयार कर देती हूँ, मम्मी जी सब ठीक रहेगा। वो ननंद के बाल बनाती है, हल्का मेकअप करती है और एक सुंदर पेस्टल ग्रीन साड़ी पहनाती है। सबकी नजरें ननंद पर ही ठहर जाती हैं। लड़के वाले आ जाते हैं, मेघा को देखते ही सब खुश हो जाते हैं। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई, हम चाहते हैं कि शादी जल्द कर दें, हमारे बेटे को अगले महीने विदेश जाना है। अरे अब तो 1 महीने में शादी की तैयारी करनी पड़ेगी। बस 1 महीना, यही मौका है चमकने का। पूनम के पास तो एक ढंग की ड्रेस तक नहीं, अब इसे सबके सामने दिखाऊंगी मैं कि असली क्लास किसे कहते हैं। रात का समय होता है, कनिका ननंद मेघा के कमरे में जाती है, बनावटी प्यार से मुस्कुराते हुए। मेघा सुनो ना, मुझे एक आइडिया आया है तुम्हारी शादी के लिए। क्या भाभी? हम लोग ना डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं किसी पहाड़ी जगह पर, वहाँ फोटोशूट, थीम पार्टी और सबका लुक एकदम रॉयल लगेगा और अच्छी सीनरी में आपकी शादी होगी। पर भाभी इतने कम समय में और इतनी तैयारी? अरे तुम चिंता मत करो, सबकी ड्रेस, थीम, मेकअप सब मैं संभाल लूंगी। सोचो समुद्र किनारे 7 फेरे, हल्दी, पूल पार्टी, मेहंदी, म्यूजिक नाइट। वाह भाभी ये तो बहुत अच्छा लगेगा, मम्मी पापा को बोलती हूँ। कनिका के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ जाती है। अब देखती हूँ पूनम वहाँ कैसे टिकेगी, ना ड्रेस, ना डिजाइन, ना कोई सेंस, और मैं बनूंगी इस वेडिंग की स्टार। अगले दिन सब लिविंग रूम में बैठे होते हैं। मेघा सबको बताती है, मम्मी पापा मैंने सोचा है कि शादी डेस्टिनेशन पर करें, कुछ अलग, यादगार और रॉयल। 1 महीने में तैयारी मुश्किल है बेटा, यहीं कर लेंगे। कोई बात नहीं, घर की आखिरी शादी है, हम भी थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। ठीक है बेटा, हम कर लेते हैं। सब खुश हो जाते हैं, सिर्फ पूनम के चेहरे पर हल्की चिंता होती है। डेस्टिनेशन शादी तो बहुत बड़ी बात है, पर कोई बात नहीं, दीदी की खुशी के लिए मैं सब संभाल लूंगी। पूनम मुस्कुराती है और कनिका उसे देखकर जलती है। तीनों, कनिका, पूनम और ननंद मेघा मॉल में एंट्री करते हैं। मेघा उत्साहित और पूनम सादगी से मुस्कुराती है। भाभी अब तो बस 1 हफ्ता रह गया, मेरी शादी में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल मेघा, डेस्टिनेशन वेडिंग में हर चीज रॉयल और एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। चलो पहले तुम्हारा मेहंदी आउटफिट देखते हैं। वो मेघा को एक बड़े ब्रांडेड बुटीक में ले जाती है। मैडम ये हमारा न्यू डिजाइनर कलेक्शन है, सिर्फ प्री वेडिंग इवेंट्स के लिए। कनिका खुद भी एक भारी सीक्वेंस लहंगा ट्राई करती है, लाल और सुनहरे रंग में, जिसकी चमक आंखें चुंधिया देती हैं। वाह यही लूंगी। मेघा तू भी ऐसा ही कुछ ट्राई कर। हाँ भाभी ये तो बहुत सुंदर है। वो एक हल्का पेस्टल लहंगा ट्राई करती है, कनिका उसे और महंगा वाला दिला देती है। यह लो दीदी, शादी एक बार ही होती है, मैं खुद ब्लिंक करवा दूंगी। पूनम साइड में खड़ी होती है, वहां से वो एक सादी साड़ी पर गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी उठाती है। बहन जी ये साड़ी कितने की है? मैडम ये तो बिल्कुल सिंपल है, बस 2000 की है। ठीक है यही दे दीजिए, इसमें मैं खुद थोड़ा डिजाइन जोड़ दूंगी, बॉर्डर पर मोती की कढ़ाई लगा दूंगी और पल्लू पर गोटा।
कनिका पीछे से ये सुन लेती है और मुस्कुरा देती है। वाह, बिल्कुल सही। डेस्टिनेशन वेडिंग में सब ब्राइड ड्रेसेस पहनेंगे और ये अपनी 2000 की साड़ी में नजर आएगी। लोग हंसेंगे जरूर और कहेंगे कि दुल्हन की भाभी के पास तो पहनने लायक कुछ है ही नहीं। वो मन ही मन खुश होती है और उसके चेहरे पर चालाक सी हंसी दिखाई देती है। मेघा उसके पास आती है। भाभी, आप कुछ और देख लो ना, ये तो बहुत सिंपल है। नहीं दीदी, मुझे बस सादगी पसंद है और देखना थोड़ी क्रिएटिविटी से ये भी किसी डिजाइनर आउटफिट से कम नहीं लगेगी। वो मुस्कुराती है और मेघा भी मुस्कुराकर सिर हिलाती है। कनिका पीछे खड़ी आईने में खुद को निहारते हुए बड़बड़ाती है। देखते हैं पूनम, तेरी ये सादगी कितने दिन चलती है। अगले दिन सब मनाली के खूबसूरत पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। पीछे बर्फ से ढके शिखर, सामने नीली नदी बहती हुई, हवा में ठंडक और दूर तक झिलमिलाते टेंट्स जिनमें सजे हैं फूलों के झूमर, सुनहरे पर्दे और झील में लाइट्स लगी होती हैं। वहां ननंद की शादी होगी। देख मेघा, तेरी पूनम भाभी को तो सादगी का मतलब पता ही नहीं। अब इस शादी में तो सबका ध्यान मेरे आउटफिट पर ही जाएगा। मेघा मुस्कुराकर चुप रहती है। अगले दिन सुबह का टाइम, पूनम अपने कमरे में तैयार होने से पहले नहाने चली जाती है। कमरे में उसकी ड्रेस बेड पर रखी होती है, हल्के पिंक कलर की सादी लेकिन सुंदर गाउन जैसी साड़ी जिस पर वो खुद एम्ब्रॉयडरी करने वाली होती है। कनिका चुपके से कमरे में आती है। उसके हाथ में एक ट्रे होती है जिसमें रेड सॉस का बॉल रखा होता है। वो नकली मुस्कान के साथ कमरे में चारों ओर देखती है। अब देखते हैं पूनम तो कैसे चमकेगी आज। वो रेड सॉस को धीरे से उस ड्रेस पर गिरा देती है। साड़ी पूरी तरह से धब्बों से भर जाती है। अब देखना, जब ये शादी में नहीं जा पाएगी तो सबको पता चलेगा कि असली क्लास किसकी है। वो मुस्कुराते हुए बाहर चली जाती है। पूनम बाथरूम से बाहर आ जाती है। अपनी ड्रेस को देखकर चौंक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। दीदी की शादी है, अब मैं रोकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। अब मैं सबको दिखाऊंगी कि असली खूबसूरती पैसों से नहीं, हुनर में होती है। वो कमरे में इधर उधर देखती है। टेबल पर रखा टेबल क्लॉथ, बाहर फूलों की टोकरी और सिलाई किट उठाती है और उसके दिमाग में आइडिया आ जाता है। वो टेबल क्लॉथ को उठाकर काटने लगती है और उसे एक ऑफ शोल्डर गाउन में बदल देती है। गाउन के बॉर्डर पर फूलों की पंखुड़ियां लगाती है। कमर पर एक फूलों की बेल्ट बनाती है। कंधों पर चमकीले मोती सिलती है। अब देखते हैं कनिका दीदी ये ड्रेस सबकी नजर अपनी तरफ खींच लेगी। शादी का मंडप सज चुका था। पीछे पहाड़, सामने नदी और बीच में फूलों से सजा मंडप होता है। सब लोग तैयार होकर घूम रहे होते हैं। कनिका फिश कट लहंगा पहनकर हाथ में ड्रिंक लिए खड़ी होती है। उसकी माँ पास आकर कहती है, बेटा अब मजा आएगा, तूने इसकी ड्रेस जो खराब कर दी। हाँ माँ, अब देखना सबकी नजरें मुझ पर ही रहेंगी। उसी वक्त दूर से तालियों की और सीटियों की आवाज सुनाई देती है। अरे लगता है दीदी की एंट्री हो गई। वो ग्लास टेबल पर रखती है और मुड़ जाती है। भीड़ के बीच पूनम खड़ी होती है। उसने अपनी खुद की बनाई हुई ऑफ शोल्डर फ्लोरल गाउन पहनी हुई है। ये यहाँ कैसे आ गई और इतनी खूबसूरत ड्रेस कहाँ से ले आई? पूनम धीरे धीरे उसके पास आती है और मुस्कुराकर कान में कहती है, क्यों दीदी, मेरी ड्रेस अच्छी नहीं लगी? तुमने इतनी जल्दी इतनी अच्छी ड्रेस कैसे? दीदी, आप मेरी ड्रेस खराब कर सकती हैं पर मेरा टैलेंट नहीं छीन सकती। डिजाइनिंग मेरा शौक नहीं, मेरा हुनर है। उसी समय पीछे लगी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर प्री वेडिंग शूट चल रहा होता है। अचानक स्क्रीन ब्लिंक करती है और वहां रिकॉर्डिंग चलने लगती है जिसमें कनिका रेड सॉस गिराते हुए दिख रही होती है। पूरे मंडप में सन्नाटा छा जाता है। सास का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। कनिका, यह क्या किया तुमने? शर्म नहीं आई तुम्हें? लोग कनिका की बुराई करना शुरू कर देते हैं। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मम्मी मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बस जल गई थी। पूनम, मुझे माफ कर दो। दीदी, गलती सबसे होती है पर सच्चा रिश्ता तभी बनता है जब दिल बदल जाए। ननंद मेघा आगे आती है। दोनों भाभियों का हाथ पकड़ती है और उन्हें समझाती है।
अब आप दोनों ही इस घर की शान हो। मैं तो चली जाऊंगी अपने ससुराल, लेकिन घर की रौनक आप दोनों से ही बनी रहेगी। हाँ बेटा, अगर तुम दोनों मिल जाओ तो ये घर स्वर्ग बन जाएगा। पूनम और कनिका एक दूसरे को गले लगाती हैं। शादी के बाद हॉल में सभी परिवार वाले बैठे होते हैं। टेबल पर चाय और स्नैक्स रखे होते हैं। पूनम की ड्रेस पर दामाद रौनक की नजर पड़ती है। अरे भाभी, यह ड्रेस तो कमाल की लग रही है। बताइए आपने कौन से डिजाइनर से ली है? नहीं रौनक जी, यह तो मैंने खुद डिजाइन की है। क्या आपने खुद बनाई है? भाभी, मैं भी एक डिजाइनिंग कंपनी चलाता हूँ। मैं अपनी नई ब्राइडल कलेक्शन पर काम कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप मेरे उस कलेक्शन पर काम कर सकती हैं। सच में रौनक जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो डिजाइनिंग का काम बहुत पसंद है। अगर मेरे डिजाइन आपकी कंपनी के लिए काम आ सके तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या ही होगी। हाँ हाँ रौनक जी, इस काम के लिए पूनम से अच्छा कोई नहीं हो सकता। इसके डिजाइन देखने के बाद तो हमारे पूरे मोहल्ले की औरतें इससे कपड़े सिलवाती हैं। फैशन डिजाइनिंग में तो ये सबसे बेस्ट है। तो फिर तय रहा भाभी, अगला ब्राइडल कलेक्शन आपके नाम। सब तालियां बजाने लगते हैं और दोनों देवरानी जिठानी गले लगती हैं।